মীৰা বৰঠাকুৰৰ বাসগৃহত গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদমেল উপস্থিত থাকে মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী অলকা লাম্বা। এই সংবাদমেলতে মুকলি কৰে কংগ্ৰেছৰ ঘোষণাপত্ৰ। সংবাদমেলৰ জৰিয়তে বিজেপিক তীব্ৰ তুলাধনা নেত্ৰীগৰাকীৰ। ইলেক্টৰেল বণ্ডৰ জৰিয়তে বিজেপিয়ে কলা ধন বগা কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে বুলিও অভিযোগ আনিছে নেত্ৰীগৰাকীয়ে। লগতে কৈছে পূৰ্বৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মোদীয়ে পালন নকৰিলে। ইভিএমৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে। তদুপৰি উত্তৰ ভাৰতত কংগ্ৰেছৰ এইবাৰ ৰাইজৰ সমৰ্থন ভাল বুলিও মন্তব্য কৰে নেত্ৰীগৰাকীয়ে। ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰাত ভয় খাইছে বিজেপিয়ে। 400 চিট পালে সংবিধান সলনি কৰাৰ পৰিকল্পনা বিজেপি চৰকাৰৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী গুৱাহাটীলৈ আহিব, কিন্তু মণিপুৰলৈ যাবলৈ সাহস নাই মোদীৰ। এনেদৰে বিজেপিক তীব্ৰ তুলাধনা দিলে নেত্ৰীগৰাকীয়ে। জোৰেগা ভাৰত জিতেগা ভাৰত এই শ্লোগান লৈ আগবাঢ়িছে কংগ্ৰেছ দল। 2024 চনত 5টা ন্যায় আৰু 25টাকৈ গেৰাণ্টি কংগ্ৰেছ দলৰ। এই ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী অলকা লাম্বাই। সভানেত্ৰী অলকা লাম্বাজী আহিছে। আজি আমি নমিনেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট কৰাৰ সময়ত আমাক সংগ দিলে আৰু এতিয়া তেখেতে আমাৰ 5 গেৰাণ্টি কাৰ্ডক লৈ আমাৰ ব্লক মহিলা প্ৰেছিডেণ্টসকল, ব্লকৰ যিসকল BCC আছে, ব্লক কংগ্ৰেছ প্ৰেছিডেণ্ট সকলোৰে লগত এখন সাংগঠনিক মিটিং কৰিব। তাৰ আগতে আপোনালোকক প্ৰেছ এড্ৰেছ কৰি পেলাই তেখেতে এতিয়া আৰম্ভ কৰিব। প্লিজ এড্ৰেছ দ্য প্ৰেছ। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। बीफ कंपनियों से इन्होंने चंदा लिया है, इसका खुलासा हुआ है। पूंजीपति मित्रों को चंदा लेकर धंधा दिया और जिनको धंधा दिया उनसे बदले में कमीशन खोरी, बेनकाब कर दिया। आपके काले धन के जो आपकी वार थी, दिखा कि आपने कैसे काले धन को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सफेद करके अपने खजानों में भरा और देश भर में 5 सितारा भाजपा ने अपने कार्यालय खोल दिए। दूसरा झटका 16 अप्रैल को लगभग उम्मीद की जा रही है सुप्रीम कोर्ट का एक और अहम फैसला है। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के और वीवीपैट की ऊपर फैसला आने वाला है। भाजपा नहीं चाहती थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हो, लेकिन वो हुआ और लोकतंत्र में हमारी जीत हुई विपक्ष की। अब इसी तरह वीवीपैट के ऊपर भाजपा विरोध कर रही है, लेकिन पूरा विपक्ष एकजुट है कि मतदाता को जानने का हक है कि ईवीएम में उसने जिस बटन को, जिस पार्टी को वोट दिया है, क्या वो उसे गया या नहीं गया। हम मांग करते हैं मतदाता को वो पर्ची देखने का हक है कि उसने मशीन में जो बटन दबाया पर्ची पे भी वही है या नहीं, और वो पर्ची खुद मतपेटी में वो डाले। लेकिन भाजपा इसका विरोध कर क्यों रही है? उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला लोकतंत्र को ताकत देगा और एक मतदाता का जो विश्वास है लोकतंत्र पे, अपने वोट पर, उसे जिंदा रखेगा। भाजपा 400 सीटों का दावा कर रही है। उत्तर भारत में इसकी बुरी हार होने वाली है, इसलिए दक्षिण भारत की तरफ प्रधानमंत्री जी रुख किए हुए हैं। लेकिन दक्षिण भारत में हम भाजपा को मुक्त कर चुके हैं। कर्नाटका में भाजपा की डबल इंजन की सरकार को कांग्रेस ने हराया है। तेलंगाना में ये गए थे अभी चुनाव लड़ने पर प्रधानमंत्री जी, जैसे गुवाहाटी की सड़कें घूम रहे हैं, तेलंगाना हैदराबाद की सड़कें घूम रहे थे। वहां पर भी कांग्रेस अपनी सरकार बनाकर आई है। हिमाचल में हमने सरकार बनाई, वहां पर भी इन्होंने, भाजपा ने CA, NRC, आपका UCC, कॉमन सिविल कोड, ये सब मुद्दे इन्होंने हिमाचल में बनाए। लेकिन लोगों ने इनके इन मुद्दों को नकार दिया और हिमाचल में भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार औंधे मुंह आकर गिरी और कांग्रेस ने वहां पर जीत हासिल की। मैं अपनी बात को समाप्त करूं। धन्यवाद करती हूं गुवाहाटी और असम के लोगों का। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम की धरती से गुजरी। पूरी भाजपा सरकार बौखला गई, डर गई कि अगर ये यात्रा कामयाब हो गई तो भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी। अपनी सत्ता और कुर्सी बचाने के लिए यात्रा पे हमले किए गए। राहुल गांधी जी की यात्रा को रोकने की कोशिश की गई, हिंसा की गई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष असम के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, उनको खून उनका तक बहाया वहां पर निकला, ये सब पूरे असम ने देखा। लेकिन आज
असम की एक एक जनता का, गुवाहाटी का धन्यवाद करते हैं कि मात्र आप लोगों की वजह से, क्योंकि आपने हिंसा को, इस तरह की सत्ता की, भाजपा की तानाशाहियों को नकारा और यात्रा को सफल, कामयाब बनाया। उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूं। अभी भी राहुल गांधी जी के रोड शो के लिए तब भी इजाजत नहीं दी गई। आज प्रियंका गांधी जी जोरहाट में हैं, राहुल गांधी जी आना चाहते हैं, वो भी लोगों के बीच जाना चाहते हैं, वही परमिशन नहीं मिल रही। लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए गुवाहाटी पूरा का पूरा कर्फ्यू लगा के दुकानें बंद कराकर एक शो किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, ये रोड शो से कुछ नहीं होगा। थोड़ी हिम्मत हो, थोड़ा दम हो, 400 सीटों का विश्वास कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है ना, जाइए जरा संवाद करिए, दोबारा चाय पर चर्चा करके दिखाइए, बैठाइए उस बेरोजगार युवा को और हिम्मत दिखाइए। बात करने की हिम्मत आप नहीं दिखाएंगे। आप एक रोड शो करके, हाथ हिलाकर, लोगों के बीच में एक तरफा मन की बात करके, एक तरफा अपना चेहरा दिखाकर जाएंगे, लेकिन लोगों का पीड़ा, दर्द, महंगाई की मार, अराजकता। मणिपुर उत्तर पूर्व राज्य का एक हिस्सा है। यहाँ पर 8-9 महीने से मणिपुर जल रहा है, हिंसा हो रही है, लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। आज देश असम पूछ रहा है, क्या कारण है प्रधानमंत्री जी? क्या आप मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं? आप बच रहे हैं मणिपुर जाने से, कि मणिपुर आपकी नाकामियों, आपकी विफलताओं, आपकी डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने जिस तरह से हिंसा में झोंका हुआ दो समुदायों को बेनकाब करती है। इसलिए आप असम आएंगे, गुवाहाटी की सड़कों पर घूमेंगे, हाथ हिलाएंगे, लेकिन मणिपुर जलते हुए की आग शांत नहीं करेंगे। ये आपकी विफलता है प्रधानमंत्री जी। 10 साल कम नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई है। आदेश पूछ रहा है, 10 साल आपको दिए प्रधानमंत्री जी, 10 साल डबल इंजन की सरकारें दी आपको। सरकार आपकी, विभाग आपके, जांच एजेंसियां आपकी, फाइलें आपके पास थी। 10 साल में 10 नाम गिनाइए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हों, जिन पे आपने 10 साल पहले आरोप लगाए, 10 साल आरोप लगाते रहे और आज भी खोखले, झूठे आरोप लगा रहे हैं, साबित कुछ नहीं कर पाए। आज जनता पूछ रही है, 10 साल कम पड़ गए। झारखंड के मुख्यमंत्री, चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया बीच चुनाव में। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के चुने हुए मुख्यमंत्री को तिहाड़ जेल भेज दिया। कांग्रेस के खातों को सील कर दिया। 8-7 साल पुराने में इनकम टैक्स भरने में देरी हो गई। देरी का जुर्माना 1,800 रुपए का जुर्माना। बीच चुनाव में हमारे इनकम टैक्स ने खाते सील किए, मुख्यमंत्रियों को आपने जो है जेल में ठूस दिया। ये सोचते हैं कि लोकतंत्र की इन आवाजों को आप कुचल देंगे, लेकिन ये आवाजें गूंजेंगी और हर तबके को एक रखते हुए ताकत देंगी। हमारा एक ही नारा है इंडिया अलायंस का, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। 2024 में एनडीए वर्सेस इंडिया का लड़ाई है। ये लड़ाई देश की तानाशाह सरकार और देश के किसान, बेरोजगार युवा, आधी आबादी के बीच की ये लड़ाई होने जा रही है। और स्वाभाविक है एनडीए हारेगा और इंडिया, भारत की जीत होगी। हाथ बदलेगा हालात, इस नारे को हम बुलंद किए हुए अपने न्याय पत्र के माध्यम से कि हाथ बदलेगा। इसलिए हम निवेदन करते हैं गुवाहाटी लोकसभा के हर मतदाता से 7 मई को कांग्रेस हाथ का निशान है। मीरा जी हमारी यहाँ से उम्मीदवार हैं, महिला हैं, आधी आबादी के साथ बेरोजगारी, महंगाई के दर्द को समझती हैं। एक तरफ सत्ता है, धन है, बल है, ताकत है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है, और दूसरी तरफ असम गुवाहाटी की एक बेटी लड़ रही है इन तानाशाहों से, इनकी सत्ता और ताकत, धन, बल के खिलाफ, क्योंकि ये ताकत कहीं और से नहीं, गुवाहाटी और असम के लोगों से, असम की इस बेटी को मिल रही है, जिसके लिए हम एक बार फिर से लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। नमस्कार। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, सच द रियलिटी।